नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। मित्रों, कल से गुरु ग्रह अस्त हो रहे हैं और इनके अस्त होने से कुछ राशियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यही आज का वीडियो का हमारा विषय है। कोई भी ग्रह जब पीड़ित होता है, उसकी पावर कमज़ोर होती है, तो कहीं ना कहीं अपना दुष्प्रभाव इस नेचर के ऊपर हमारे ऊपर पड़ता है। मित्रों, ज्ञान का, बुद्धि का, पैसे का, मान सम्मान का, भाग्य का, कर्म का, संतान का, इन सभी चीज़ों का स्वामी ग्रह जब अस्त होगा तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों को अस्त कर देगा। या ये कहूँ कि निम्नलिखित जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनके फल में कमी होगी। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु के अस्त होने के कारण कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब ये जहां के स्वामी होंगे 12 भावों में से, उसके फल में कमी करेंगे और साथ में जहां बैठेंगे वहां के फल को भी प्रभावित करेंगे। कहने को तो इस समय गुरु ने नीचभंग राजयोग बनाया हुआ है, कहने को तो शनि ने एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है, पर इन राजयोगों के फल उतने अच्छे तरीके से भी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ग्रह गोचर और ग्रहों का इतना मजबूत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अच्छा फल की आपकी मंशा है, आप चाहते हैं, पर मिल नहीं पा रहा। तो मित्रों, यहाँ पर जो सबसे पहले जिस राशि की मैं आपसे बात करूँगा गुरु के अस्त होने से, वो है मेष लगन। अब आपकी लगन में मंगल का राजयोग बना हुआ है, रुचक नाम का, शश भी बना हुआ है, नीचभंग भी बना हुआ है, परंतु भाग्येश और साथ में खर्च के स्वामी गुरु ग्रह जब कल से अस्त होंगे तो वो कहीं ना कहीं भाग्य को भी अस्त कर देंगे। जो काम थे उनमें अड़चने आएंगी। इस प्रकार की समस्या कहीं ना कहीं 20 दिनों तक आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद ये ग्रह गति बदल जाएगी, आपको रिलीफ मिलने लगेगा, आपको मजबूती आने लगेगी। इसलिए यहाँ पर अगले 20 से 22 दिनों तक आपको ध्यान रखना है। जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब में सतर्कता बरतनी है और साथ में खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी जिनको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा वो है वृष लगन, क्योंकि आपके लिए अष्टमेश और लाभेश होकर के गुरु अस्त हो जाएंगे, वह भी भाग्य के घर में। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को खराब करना, लाभ में कुछ कमी आना, भाग्य की हानि होना, ऐसा एक योग दिखाई देता है। इसलिए आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि रहेगी कर्क लगन। इसमें जो सावधानियां बरतनी है वो दो चीज़ों की, एक तो रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, कर्जा और साथ में आपकी जॉब। इन दो जगह का स्वामी होकर के ये अस्त होगा पत्नी के घर में, तो पत्नी के साथ मनमुटाव होना, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना, काम में अड़चने आना, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। मित्रों, मिथुन लगन की जो स्थिति है वो भी कोई ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं गुरु, केंद्र अधिपति दोष लग गया और साथ में बैठे भी अष्टम भाव में हैं नीच के होकर के, और अस्त भी हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी वाले और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ वाले, जिनका लव रिलेशन चल रहा है, उन लोगों को विशेष यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है सिंह लगन। आपकी ग्रह गति के अनुसार जो गोचरीय प्रभाव है वो बिल्कुल भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। बहुत सारे सिंह लगन के दर्शक हैं जिनकी जॉब चली गई है या जॉब में बहुत अस्थिरता चल रही है और बहुत पीड़ा में चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा का कारण शनि महाराज है। तो इसलिए जो 2 महा उपाय मैंने अभी शनि के बताए थे लास्ट वीडियो में, उनको आप ज़रूर यहाँ पर कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अष्टमेश गुरु हैं और साथ में संतान के उच्च पद प्रतिष्ठा के स्वामी गुरु और छठे भाव में बैठे हैं, अस्त भी हैं और कमज़ोर भी हैं। ऐसी स्थिति में ये आपको स्वास्थ्य की हानि करेंगे, कर्जा आपके ऊपर बढ़ा सकते हैं, बैंक परेशान करेंगे और मोटापे से, चर्बी से, शुगर, बीपी और लीवर से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं। पेट से संबंधित विकार यहाँ पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन में शनि अच्छा फल नहीं देता। नेक्स्ट राशि रहेगी कन्या। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा इसके अनुसार केंद्र के स्वामी जुपिटर संतान के घर में कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में परेशानी होना, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना, कोई डिस्प्यूट हो जाना, कोई झगड़ा हो जाना बच्चों के साथ में। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करें और साथ में दाम्पत्य सुख में भी कमी आएगी, पति पत्नी के बीच में भी तनाव हो सकता है और सुख साधनों में भी यहाँ पर अभी आपको कमी करनी चाहिए, मतलब पैसा सेव करके रखें, अभी इन्वेस्ट ज़्यादा ना करें। बात करना चाहूँगा तुला लगन की। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार शुक्र के गुरु शत्रु हैं, तीसरे भाव की जिम्मेदारी और छठे भाव की जिम्मेदारी गुरु के पास में आ जाती है और अस्त होंगे चतुर्थ भाव में। इसलिए आपको पहली चीज़ कि कुछ नया अभी नहीं खरीदना। कहने को तो मकर संक्रांति हो गई है, नई चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, परंतु ग्रहगति को भी देखना है। सूर्य आ तो गए मकर में, उत्तरायण में, परंतु अभी मजबूत स्थिति में नहीं है इतनी, क्योंकि अभी 4 ग्रहों की युति चल रही है। इसके साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुप्त शत्रुओं से हानि हो सकती है। जिन लोगों के शत्रु ज़्यादा हैं तो वो लोग अपने शत्रुओं से सावधानी बरतें, ऐसी स्थिति बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि रहेगी धनु। आपके लिए जो ग्रह गोचर का प्रभाव रहेगा उसके अनुसार आपके लग्नेश, कुंडली के मालिक और साथ में चतुर्थेश धन के घर में अस्त हो रहे हैं। आर्थिक रूप से संकट आ सकता है, पैसे का अभाव, आर्थिक तंगी, ऐसा आपको फेस करना पड़ेगा। पैसा रुक भी सकता है। जिन लोगों से पैसा लेना था वो पैसा देने से मुकर जाएंगे, आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रख करके आगे कार्य करना है। गुरु के मंत्रों का जाप करें, श्री भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, तो कहीं ना कहीं आपके गुरु मजबूत होंगे, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी का वास होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी मित्रों वो है वृश्चिक। आपको अदम्य साहस और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरा सी आपने ये गलती कर दी तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीसरे भाव में ये अस्त हो रहे हैं, सूर्य शनि भी बैठे हैं, गड़बड़ करा देते हैं एकदम अकस्मात। ज़्यादा आप चतुर ना बने, अपना पोलाइटली शांति के साथ कार्य करें। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी और कुछ आर्थिक रूप से भी जो संकट है वो यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है मित्रों मकर। आपकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति है वो लगन में ही डिस्टर्ब हो रही है। गुरु लगन में जब अस्त होंगे और वह भी खर्च के और तृतीयेश होकर के, दो ऐसे स्थान जहाँ के स्वामी गुरु होते हैं तो अधिक मात्रा में चीज़ों का अपव्यय होता है। इसलिए यहाँ पर खर्चे आपके तनाव का कारण बनेंगे, इनकम लिमिटेड हो जाएगी और धोखे भी मिलेंगे। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। सभी राशि वालों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कुंभ लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति बनेगी वो 12वें भाव में अस्त की बनेगी। आपसे ये कहना चाहूँगा मैं कि लाभ में कमी होगी और साथ में धन भी, दोनों अस्थिर रहेंगे अगले 20-22 दिनों तक। यह समय कल से शुरू हो रहा है 17 तारीख से, इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली आपको भी यहाँ पर रहना होगा। बात करता हूँ मीन लगन की। आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा। आप एक वैराग्य टाइप की जो जीवन शैली होती है उसको जिएंगे। शांत चित्त मन रहेगा, अपने आप में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, ज़्यादा किसी से बोलने का अमल नहीं करेगा। और लग्नेश होकर के लाभ में अस्त हो रहे हैं, कर्मेश होकर के हो रहे हैं, तो कर्म की जो प्रधानता है उसमें कमी होगी, सम्मान में कमी होगी।
ये सभी प्रभाव यहाँ पर 12 की 12 लगन राशियों के ऊपर जो रहेंगे अस्त गुरु के, वो मैंने आपको अभी बताए। आप अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत को ज़रूर फॉलो करें और साथ ही हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया को भी करें, जहां दैनिक राशिफल आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।